हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूँ अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाइड्रोकार्बन्स में। हम कर रहे हैं आगे। हमारे अल्किन्स चल रहे हैं। अल्काइन हमारा खत्म हो गया है, अल्किन्स चल रहे हैं। अल्किन्स के अंदर यही एक 8 नंबर की पॉलीमराइजेशन बाकी है। देन इसके बाद होगा हमारा अल्काइन। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। चलो, आज है हमारा पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप ये बेस है स्टूडेंट्स 12th के लिए। 12th में पूरा पार्ट 2 है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक आने वाला है। मतलब कि जो 70 मार्क का पेपर होगा उसमें से हाफ जितना तो 32 से 35 तक तो हमारा ऑर्गेनिक ही आएगा। तो चलो, पॉलीमराइजेशन हम एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो कि जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम राइटिंग पार्ट को लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ मैंने लिया है इथीन। यहाँ इथीन को मैंने लिया है। इथीन कितना लिया है? N, मतलब 2-3 मोल्स नहीं, N मोल्स मैंने लिए हैं। उसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसको जो कैटेलाइज चाहिए वो कैटेलाइज को यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बट ये CH2 वाले लॉन्ग चेन बन जाएंगे, लाइक CH2 1 मोल हुआ, सेकंड मोल भी उसके बाजू में CH2, थर्ड मोल भी उसके बाजू में, ऐसे लॉन्ग चेन बनती जाएंगी। कितनी बन जाएगी? तो कि यहाँ पे n टाइम्स लॉन्ग चेन, जितने मोल्स लिए होंगे, अगर 2 मोल्स लिए तो 2 मोल्स साथ में होंगे, अगर n मोल्स लिए तो n मोल्स होंगे। तो यहाँ पे कितने मोल्स होंगे? n मोल। तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीइथीन। पोली, बहुत सारे मोल्स जो इकट्ठा होते हैं तो उसको पोली कहते हैं। तो पॉलीइथीन। यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन्स लिया है जिसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे उसको अगर यूज करते कोई, उसको जो कैटेलाइज में वो जो वर्क करता है वो कैटेलाइज को यूज के, यहाँ हमें परफेक्ट कोई कैटेलाइज का नाम नहीं दिया है इसीलिए हम नहीं ले रहे। इसका मतलब 1 मार्क्स में कुछ ऐसे कोई कैटेलाइज नहीं पूछेंगे कि यही कैटेलाइज वर्क करते हैं कि नहीं। कैटेलाइज, अब देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बराबर। CH3 यहाँ पे लिखे, इसकी जगह यहाँ पे आ जाते और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे वो बॉन्ड आया और ये बॉन्ड है वो यहाँ पे। इन टाइम्स ऐसे 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 आगे 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 उसके साथ कंटिन्यू होते रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीप्रोपीन। पॉलीइथीन, इथीन में से ये पॉलीथीन लिख जाता है। हम पॉलीथीन की बैग को यूज करते हैं ना, तो वो पॉली एस्टर बनता है, पॉलीथीन। बहुत सारे आएंगे, पॉलीमर मतलब बहुत सारे एटम्स, इसलिए पॉलीमर्स। क्लियर एकदम से? चलो राइटिंग पार्ट को देख लेते हैं। चलो चलो चलो। यू आर फेमिलियर विथ पॉलीथीन? यस, बैग्स एंड पॉलीथीन सेट्स, बराबर है, पॉलीथीन की सेट आते हैं। पॉलीथीन is obtained by the combination of large number of ethene molecules at a high temperature. High pressure in the pressure of catalysis is the large molecules thus obtained are called polymers. Yes, उसको polymers करें। This reaction is known as एकदम से क्लियर। This reaction is known as polymerization. पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा करना, एक दूसरे से अटैच करना। दिस इज पॉलीमराइजेशन। द सिंपल कंपाउंड फ्रॉम विच पॉलीमर्स आर मेड आर कॉल्ड मोनोमर्स। उसको क्या कहेंगे? मोनोमर्स कहेंगे। अदर अल्केन्स ऑल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन। उसको क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन कहेंगे, बराबर है।
हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल को हमने समझा, बराबर है, एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छे से। पॉलीमर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिस्टिक बैग्स, स्क्वीज बॉटल, यस बॉटल में भी यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, डिशेस, टॉयज, पाइप्स, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट एक्सेट्रा। पॉलीप्रोपीन यूज फॉर ये सब कहाँ पे उसको होता है, पॉलीमर्स, बराबर है। पॉलीप्रोपीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेसेस, यस, क्रेट्स, उनका जो क्रेट्स आते हैं ना दूध भरने की जो क्रेट्स, वो उसमें यूज होता है। थ्रू आउट द मटेरियल्स हैव नाउ बिकम कॉमन, excessive used to polythene and polypropylene is a matter of great concern for us। मतलब हर जगह पे उसको यूज किया जाता है। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखें, हमारी आसपास सराउंडिंग, तो बहुत सारी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो चौथा हमारा पॉलीमराइजेशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इथाइन। इथाइन मतलब न्यू टॉपिक है, तो आज हम नहीं करेंगे न्यू टॉपिक, नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ पॉलीमराइजेशन, ये आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, तो ध्यान से करना है, एकदम से ध्यान से। पॉलीमराइजेशन बार बार आएगा, बायो में भी आएगा थोड़ा बहुत, बराबर है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में ये टॉपिक को अच्छे से करना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके। अल्केन अल्काइन के साथ मिलते हैं, अल्काइन अल्काइन, ओके, बाय, टेक केयर।